बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 4 की आज हमने एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। जैसे जैसे मैं ये करवाता जाऊँगा मैं आपको बता दूंगा कौन से शॉर्ट है कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट से क्या मुराद है, तो इसको मैंने आपको लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में डिम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है ना वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पिक्चर्स जो हैं वो लेक्चर्स के एंड में मैं ऐड कर दूँगा। डिम स्टेटमेंट, डिम स्टैंड्स फॉर द डायमेंशंस। डिम स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर लार्ज एरे हैविंग मोर देन 10 एलिमेंट्स। कि डिम स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशंस का, और डिम स्टेटमेंट जो है ना वो लार्ज एरेज को डिक्लेयर करने के यूज़ होती है जिसमें मोर देन 10 एलिमेंट्स वैल्यूज़ होती हैं। द मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू इज़ 10। जो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना हम इसमें दे सकते हैं इंडेक्स की, वो क्या 10 इफ़ द एरे इज़ यूज विदाउट डिम स्टेटमेंट। अगर हम एरे को बगैर डिम स्टेटमेंट के यूज़ करें तो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू जो है ना वो हम यहाँ पे 10 दे सकते हैं। सच एरे कंटेन्स 11 एलिमेंट विद इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम या नंबर फ्रॉम 0 to 10। वो जो एरे होगा उसमें वैल्यू क्या होगी, 10 एलिमेंट्स होंगे, 11 एलिमेंट्स होंगे जो कि 0 से लेकर 10 तक होंगे। बट अगर हमने 11 से ज़्यादा का डिक्लेयर करना है कोई एरे, तब हम क्या करते हैं, डिम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सिंटैक्स क्या है हमारे पास, द सिंटैक्स ऑफ डिम स्टेटमेंट ऑफ फॉर एरे डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। क्या है, डिम एरे नेम और मैक्सिमम इंडेक्स। कि हम डिम लिखते हैं, एरे का नेम लिखते हैं और मैक्सिमम इंडेक्स जो है ना वो यहाँ पे पास आउट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इन एरे। कि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल जो है एरे में उसका यूज जो है उसको डिस्क्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। द इंडिविजुअल एलिमेंट विद एन एरे आर कॉल्ड द सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। सबस्क्रिप्ट वेरिएबल की डेफिनेशन आ गई कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट, एक एलिमेंट होता है एरे के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बोलते हैं। The subscript variable can be accessed by writing array name followed by the values of subscript enclosed in the parentheses। देखिए ये वो सिंटैक्स है इसका कि हम इसको कैसे गेट कर सकते हैं वैल्यू को। हम एरे का नेम लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके अंदर उस वैल्यू को पास आउट करेंगे जिसको हमने गेट करना है। द वैल्यू ऑफ सबस्क्रिप्ट कैन बी कॉन्स्टेंट। के वैल्यू जो है वो सबस्क्रिप्ट की कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल भी हो सकता है और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ऑल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इन एन एरे हैज सेम नेम। कि तमाम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल जो हैं उनका नेम जो होता है ना वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि हमने जब एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसका नेम एक ही होता है। अगर आपको याद हो लेक्चर, तो नेम एक ही होता है, बस अंदर सबस्क्रिप्ट वेरिएबल जो है ना वो चेंज होते जाते हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो वेरी करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू फिल एंड प्रिंट एंड द एरे। कि हम एरे को, सिंपल एरे की बात हो रही है, कैसे फिल करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो बेटा ये चैप्टर आपके चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है जो कि हमने लेक्चर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो मैं बस आपको मार्क करवा रहा हूँ, तो आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा यहाँ से। ये देखें, फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन एरे, ये यहाँ से स्टार्ट होगा लेक्चर्स और ये एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, व्हाट इज मीन बाय मैनिपुलेशन ऑफ एन एरे। कि एरे मैनिपुलेशन से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन भी मुझे आसान मिली थी तो मैंने आपके लिए कर ली। देखिए, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन एरे इज कॉल्ड एरे मैनिपुलेशन। वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक एरे पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एरे मैनिपुलेशन बोलते हैं। डिफरेंट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म यूजिंग एरे। एरे को यूज करते हैं हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन आर एज फॉलोज। कौन कौन से कर सकते हैं, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एरे। एरे में से अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास 1000 वैल्यूज़ का एक एरे है, उसमें से हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू गेट करनी है तो हम उसको गेट कर सकते हैं। कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ 2 एरेज, 2 एलिमेंट्स एरेज, 2 एरेज के एलिमेंट्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। स्टोरिंग एन एरे, एरे को स्टोर कर सकते हैं। फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर इन एन एरे, कि हम उसके अंदर मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और रीऑर्डरिंग द एरे, उसका ऑर्डर पूरा चेंज भी कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस जो हैं ये क्या कहलाते हैं, एरे मैनिपुलेशन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और इससे पहले जो हमने फिलिंग एंड प्रिंटिंग और एरे वाला क्वेश्चन किया वो लॉन्ग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 7 भी शॉर्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने करना है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन 1D एंड 2D एरे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1D एंड 2D एरे के में डिफरेंशिएट करें।
तो इसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए 1D एरे कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल रो और सिंगल कॉलम, कि 1 डायमेंशनल एरे जो होते हैं वो सिंगल रो या सिंगल कॉलम पे बेस कर रहे होते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ दिस एरे कैन बी एक्सेस यूजिंग 1 इंडेक्स वैल्यू। इस एरे का हर एलिमेंट जो है वो ना वो एक इंडेक्स वैल्यू की बेस पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है डिटेल में। 2D एरे क्या होते हैं? 2D एरे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, उसमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ दिस एरे इज एक्सेस यूजिंग द 2 इंडेक्सेस, कि हर एलिमेंट इस एरे का जो है वो हम एक्सेस करते हैं 2 इंडेक्स की मदद से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोज के लिए भी हमें इंडेक्स देना पड़ता है और कॉलम्स के लिए भी वहाँ पे हमें इंडेक्स देना पड़ता है। तो 1D एरे में 1 वैल्यू होती है और 2D एरे में हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब अबाउट प्रिंटिंग 2 डायमेंशनल एरे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हमने बहुत अच्छे से लेक्चर के दौरान किया था, चैप्टर पढ़ते हैं तो ये वाला है। ये फिलिंग एंड प्रिंटिंग 2D एरे या 2 डायमेंशनल एरे, तो इसको भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक विद एग्जांपल जो है ना वो प्रिपेयर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम इन बेसिक्स टू एंटर इंटीजर टाइप डाटा इनटू एन एरे एंड देन टू प्रिंट द वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर। अब ये प्रोग्राम हमें क्या कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है इस क्वेश्चन में, कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम डाटा एंटर करें किसी एरे में और देन उसकी वैल्यूज़ को जो है ना रिवर्स ऑर्डर में उनको प्रिंट आउट करवा के दिखाएं। लेट्स सपोज कि आपने 1 2 3 4 इंटर करा है तो 4 3 2 1 हमने रिवर्स करके दिखाना है। और अगर अभी आपको याद हो हमने एरे मैनिपुलेशन में पढ़ा कि हम उसके ऑर्डर, एरेज के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, हम एरे का ऑर्डर जो है ना वो चेंज करेंगे। तो इसका आंसर भी हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें ये प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिम, वो तो क्लियर स्क्रीन हो रहा है, लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिम एरे 4। अब हमने क्या लिया, एक एरे डिक्लेयर किया पहले 4, मीन्स कि इसमें वैल्यू कितनी सेव होंगी 5। क्यों? क्योंकि 0 to 4 टोटल 5 वैल्यू सेव होंगी। फॉर n एक लूप लगाई फॉर की हमने, और n इज इक्वल टू 0 to 4 कि n जो है वो 0 से लेकर 4 तक चलेगा। इनपुट इंटर अ नंबर, और यूज़र से कहा जी नंबर इंटर करें, और उस नंबर को हमने कहा उस एरे में सेव करवा लिया और यहाँ पे लाकर ये लूप जो है ना वो क्लोज हो गई। ये फर्स्ट लूप जो हमारी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ये वाली लूप, ये बेसिकली वैल्यूज़ गेट कर रही है। देखिए इंटर अ नंबर, ये यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रही है कि यूज़र को बार बार इंटर अ नंबर ये वैल्यूज प्रिंट शो करवा रही है और यूज़र जो है ना वो कोई वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट इंटर कर रहा है। अब जब हमने वैल्यूज़ 5 ले ली, देखो 5 10 15 20 एंड 25 जो सीक्वेंस से वैल्यूज इंटर कर दी। नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रिंट एरे इन रिवर्स ऑर्डर, एक लाइन प्रिंट करा ली कि अब एरे जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट होगा। तो देखिए फॉर एन 4 to 0, अब हमने लूप उल्टी लगाई है, 4 से हम उल्टा आ रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं 4 से 0, और स्टेप -1। स्टेप -1 क्यों? क्योंकि हमने अब डाउन की तरफ आना है। यहाँ हमने स्टेप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट सिंगल वैल्यू का हो रहा था। स्टेप -1 प्रिंट एरे एन को प्रिंट करता जाओ और नेक्स्ट एन, उसमें नेक्स्ट एन करते जाए। ये देखिए ये लूप जो है वो रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे जो वैल्यू 4 में लास्ट में सेव हुई थी तो वो हमने 4 पे पहले कॉल की है यहाँ, तो वो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी 25। देखें फिर 20 फिर 15 फिर 5 10 एंड देन 5। तो ये रिवर्स ऑर्डर में ये लूप जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। ये लूप जो है वो सीक्वेंस में चल रही है हमारी ऐसे, लेट्स सपोज, और ये लूप जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में हमारी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने एक एरे डिक्लेयर किया, उसमें हमने वैल्यू सेव करवाई फॉर लूप की मदद से, और फिर हमने उसी एरे को यूज़ कर फॉर लूप को यूज़ करते हुए उसी एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट किया यहाँ से यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका और ये इस लेक्चर का, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। इस सिंपल वेरिएबल जो कि चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल जो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा, इनमें क्या फ़र्क है? देखें आपको कंसेप्ट है तो आपको पता चल, यहीं से पता चल जाएगा। सिंपल वेरिएबल जो है वो सिंगल वैल्यूज़ को स्टोर करा रहा होता है और वो एरे का पार्ट नहीं होता। सिंपल वेरिएबल का नेम भी चेंज होता रहता है। तो चलिए इसको हम डिटेल में यहाँ से आंसर से देखते हैं। डिफरेंशिएट आ गया हमारे पास, सिंपल वेरिएबल एंड सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल आर क्रिएटेड इन डिफरेंट लोकेशन इन मेमोरी। देखें सिंपल वेरिएबल जो होते हैं रैम के अंदर कहीं भी क्रिएट किए जा सकते हैं, और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होते हैं, ये सीक्वेंस में साथ एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं, मेमोरी वेरिएबल्स होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू प्रोसेस सिंपल वेरिएबल। अगर सिंपल वेरिएबल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं और तो इन्हें डिफ़िकल्ट होता है उन्हें प्रोसेस करना, और टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होता है।
और सब्सक्रिप्ट वेरिएबल में क्या होता है, इट इज़ ईजी टू प्रोसेस सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। सब्सक्रिप्ट वेरिएबल को प्रोसेस करना हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान होता है। द नेम ऑफ ईच सिंपल वेरिएबल इज़ डिफरेंट। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास कि हम जितने भी सिंपल वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तमाम का नेम जो है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये एरे नहीं है ना, हमें यहाँ पे डिफरेंट नेम जो है वो डिक्लेयर करने होते हैं। और इसमें क्या होगा, द नेम ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल इज सेम बट इंडेक्स वैल्यू इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, हमारे पास नेम तो सेम होता है लेकिन इंडेक्स वैल्यूज जो हैं वो हमारी चेंज होती हैं। द नेम ऑफ सिंपल वेरिएबल इज यूज टू एक्सेस इट्स वैल्यू, कि हम सिंपल नेम को यूज़ करते हुए सिंपल वेरिएबल में से वैल्यूज को गेट कर लेते हैं। द नेम अलॉन्ग विद इंडेक्स वैल्यू इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। यहाँ पे क्या होता है, हम उसके नेम को यूज़ करते हैं लेकिन उसके साथ हम इंडेक्स वैल्यू भी पास आउट करते हैं कि हमने कौन से इंडेक्स से वैल्यू गेट करना है, तभी हम वहाँ पे डाटा जो है ना वो गेट कर पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर हमने 11 तक कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।